लोगों ने भी हाँ कॉम्प्लेक्स लिपिड्स तक पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आ गया डिराइव लिपिड्स। तो डिराइव लिपिड्स का मैंने आप लोगों को पहले कॉन्सेप्ट दे दिया है कि वो वाले लिपिड्स होते हैं जो कि पिछले वाले मॉलिक्यूल से डिराइव किए गए हो या पिछले वाले मॉलिक्यूल से हासिल किए गए हो। तो उनके अंदर उन्होंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताया हुआ है कि ये वो वाले लिपिड्स होते हैं जिसमें आ जाते हैं फैटी एसिड्स आ जाते हैं, ग्लिसरॉल्स आ जाते हैं, स्टीरॉइड्स आ जाते हैं, स्टीरोल्स आ जाते हैं, फैटी एल्डिहाइड आ जाते हैं, यानी फैटी ग्रुप जिस फैटी एसिड जिनके साथ एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा, ठीक है, CHO ग्रुप। लिपिड सॉल्युबल विटामिन आ जाएंगे, ऐसे विटामिन जो कि सिर्फ लिपिड में ही सॉल्युबल हो सकते हैं। इसके अलावा कीटोन्स आ जाती हैं जिनके पास कौन सा होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है। तो ये सारे लिपिड्स आ जाते हैं डिराइव लिपिड्स में, ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे जैसे हमने ये भी पढ़ा है ना लिपिड्स बेसिकली क्या यानी क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन की क्या होती है, तो इसी तरह फैटी एसिड्स जो है वो भी क्या है, लिपिड्स की एक क्लास है। तो हम देखते हैं कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं। फैटी एसिड्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि जब ये फैट के मॉलिक्यूल्स की यानी जो हमारे बड़े फैट्स के मॉलिक्यूल होते हैं जब इनकी हाइड्रोलिसिस होती है ना, हाइड्रोलिसिस का मतलब ये है कि वाटर की प्रेजेंस में जब इनकी लाइसिस होती है, लाइसिस मतलब जब वाटर की प्रेजेंस में जब ये टूटते हैं तो टूटने के बाद ये क्या बनाते हैं, फैटी एसिड्स बनाते हैं, ठीक है। यानी हाइड्रोलिसिस का मतलब ये है कि वाटर की मौजूदगी में, हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन ब्रेकिंग डाउन, वाटर की मौजूदगी में लाइसिस हुई तो ये जो फैट्स है ना ये सारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फैटी एसिड की फॉर्म में। और फैटी एसिड जो है वो कह रहे हैं कि लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब वही है कार्बन हाइड्रोजन से मिलके बने हुए। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोकार्बन चेन मतलब हाइड्रोजन कार्बन की चेन है, प्लस ऑक्सीजन भी ऑब्वियसली होगी क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं और इनके पास क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होते हैं। तो इसलिए हम इनको क्या बोल सकते हैं, एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड क्यों बोलते हैं, एलिफेटिक का मतलब ये है कि ये चेन फॉर्म में होते हैं यानी आपस में चेन की फॉर्म में कनेक्ट होते हैं। और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मोनो मींस वन और कार्बोक्सिलिक एसिड मींस कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, इसलिए हम इनको बोलते हैं कि ये फैटी एसिड्स हैं। फैटी एसिड्स को उन्होंने मजीद किसमें क्लासिफाई किया हुआ है, उन्होंने फैटी एसिड्स को क्लासिफाई किया टू क्लासेस में, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अच्छा, अब जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ना उनमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता है, यानी उनके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, यानी वो इतने ज्यादा बॉन्डिंग कैरिंग कैपेसिटी उनमें नहीं होती है। तो डबल बॉन्ड नहीं होगा, प्लस वो क्या किस कैटेगरी में आते हैं, जो एनिमल का फैट होता है ना, यानी जो एनिमल्स में से फैट्स निकलते हैं वो बेसिकली सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। और वो क्या होते हैं, जो एनिमल्स का फैट होता है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड होता है, ठीक हो गया। ये उन्होंने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं कि रूम टेम्परेचर के ऊपर वो सॉलिड है। और आप लोगों को पता है कि रूम टेम्परेचर जो होता है वो होता है 25 डिग्री। 25 डिग्री को हम मोस्टली रूम टेम्परेचर बोलते हैं। तो एनिमल फैट्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं और वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। एग्जाम्पल में उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया ब्यूटेरिक एसिड की, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होंगे, अनसैचुरेटेड बिल्कुल ऑपोजिट कर दो कि उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं था ना, तो इसके पास एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो सकते हैं उसके फॉर्मूला में। तो हमने उसमें क्या कहा था कि एनिमल के फैट्स जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहलाते हैं। तो अब इसमें क्या आ गया कि जो प्लांट के फैट्स होते हैं ना, जो प्लांट में से जो फैट्स अलग किए जाते हैं वो बेसिकली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, प्लस वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। 25 डिग्री है, लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक हो गया। और इसकी एग्जाम्पल में कौन से आ गए, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में उन्होंने एग्जांपल दी हुई है ओलेक एसिड की, ठीक है। और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में यानी ये बड़ा है उससे मॉलिक्यूल, इसमें उन्होंने एग्जांपल दी हुई है एराकिडोनिक एसिड की। जो एराकिडोनिक एसिड है वो कार्बन 19 यानी C19 कार्बन के 19 उसके पास चेन होगी, और जो ओलिक एसिड है वो C18 पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। तो ये आपने इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रखने हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ जाता होता है कि इसमें से बताएं ओलिक एसिड कौन सा है। तो उन्होंने 4 ऑप्शंस दी होंगी, तो आपने किस पे टिक करना है, जो C18 H33 और COOH है, ठीक है, उसके ऊपर टिक करना है। तो ये हो गए फैटी एसिड्स और उसकी क्लासेस। अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि स्टीरॉइड्स क्या होते हैं और उसके बाद रह जाएंगे कोलेस्ट्रॉल।
स्टेरॉइड्स भी क्या होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं। तो उन्होंने यही लिखा हुआ है कि ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जो कि नेचर में प्रेजेंट होते हैं नॉन स्पॉनिफाइबल फ्रैक्शन की फॉर्म में। नॉन स्पॉनिफाइबल फ्रैक्शन वो होती है जो कि विटामिन ए प्लस विटामिन ई प्लस कोलेस्ट्रॉल के साथ कनेक्ट होते हैं। तो ये वो वाले फैटी एसिड्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं कि वो स्टीरॉइड्स होते हैं, ठीक है। और ये जो इस क्लास में सार इस कैटेगरी में यानी विटामिन ए होगा, विटामिन ई होगा और कोलेस्ट्रॉल इनके पास होगा, तो इस कैटेगरी में जो जो भी कंपाउंड स्टीरॉइड्स कहलाएंगे। नेक्स्ट आ गया स्टीरोल्स। स्टीरोल्स क्या होते हैं, बच्चे अपना माउस सब। अच्छा, स्टीरोल्स क्या होते हैं, स्टीरोल एक स्टीरॉइड की एक सब ग्रुप होता है, यानी ग्रुप होता है बड़ा, सब ग्रुप होता है उससे छोटा। तो स्टीरोल जो है ना वो एक्चुअली स्टीरॉइड का सब ग्रुप है, और इसके पास क्या होते हैं, वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, और इसके पास कोई कार्बोनाइल ग्रुप भी नहीं होता और कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी नहीं होता। और क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है तो इसका जो नाम है वो एंड होता है ओल पे। जैसे अल्कोहल हो गई ना, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, एर्गोस्टिरोल हो गया, बाइल एसिड्स, मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स एंड हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, यानी जो किडनी रिलीज करती है ना हार्मोन्स, वो सारे स्टीरोल्स की कैटेगरी में आते हैं। और स्टीरोल जो है वो एक सब क्लास है स्टीरॉइड्स की। तो इनके पास क्या होता है, एक एक अल्कोहल ग्रुप होता है, यानी एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, तो ये सब अल्कोहल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं स्टीरोल्स में आएंगे। उसकी एग्जांपल उन्होंने बता दिया है कि एग्जांपल्स में क्या क्या है। कुछ स्टीरॉइड मॉलिक्यूल्स में आ गया, ये मैंने आपको बता दिया, कोलेस्ट्रॉल, एर्गोस्टिरोल, हाँ ये हो गया। अब नेक्स्ट एक लिपिड्स और फैटी एसिड्स की क्लास आ गई, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये बहुत फेमस है, इसके बारे में तो तकरीबन हर एक कोई नोहा होगी कि कोलेस्ट्रॉल का दूसरा नाम है कि ये एनिमल स्टीरोल है। ये एनिमल टिश्यूज में पाई जाती है, और कहाँ पाई जाती है, एड्रिनल ग्लैंड्स के अंदर, किडनीज के अंदर, और नर्वस सिस्टम में होती है। इसके अलावा जो इसका नॉर्मल प्लाज्मा में कितना, हमारा जो मतलब ब्लड का जो प्लाज्मा होता है उसमें ये कोलेस्ट्रॉल कितना होता है, 150 से लेकर 220 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया कि जो एडल्ट हैं, जैसे अब हम सब एडल्ट हैं, एडल्ट में जो है तकरीबन जो कोलेस्ट्रॉल का वेट होता है ना वो 140 ग्राम होता है, ठीक है। यानी हम सब के अंदर जो है तकरीबन 140 ग्राम ऑफ कोलेस्ट्रॉल है, जो कि एक नॉर्मल है। अगर इससे ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि वो उस इंसान के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है। और लास्ट में क्या है कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी जो हमारा जो सेल होता है, सेल के इर्द गिर्द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है, यानी उसके आउटर लेयर में, प्लस उसके पास लिपोप्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। यानी लिपिड्स बी प्रोटीन के साथ, इनके साथ इधर कनेक्ट हुए होते हैं, प्लस कोलेस्ट्रॉल से मिलके वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है। तो यहाँ पर यानी इन जगहों पर जो है ये कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। अब इस सारे टॉपिक को समराइज करते हुए उन्होंने फंक्शन ऑफ लिपिड्स बताए हैं। तो अब हम यही हमारा लास्ट आज की हेडिंग रह गई है, इसको कवर कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ लिपिड्स में क्या है कि जैसे हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है एनर्जी सोर्स होता है, तो इसी तरह ही लिपिड्स जो है वो भी एनर्जी सोर्स है। तो उन्होंने ये लिखा हुआ है कि ये गुड एनर्जी सोर्स है, ऑब्वियसली जब हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये कैरियर ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी दो तरह के विटामिन आपकी बॉडी में पाए जाते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं ना वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ना वो फैट में सॉल्युबल होते हैं, ठीक हो गया। तो जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन है ना, अब वो हमारी बॉडी को चाहिए तो सही, तो वो सारे के सारे फैट में मिक्स होते हैं। तो इसलिए ये वाले जो फैट सॉल्युबल विटामिन जो कि फैट में मिक्स होते हैं, ये न्यूट्रिशनली हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इसलिए ये उनका क्या है, ये जो फैटी मॉलिक्यूल्स होते हैं ये उन विटामिन का कैरियर भी हैं, यानी ये उनको पकड़ के रखते हैं ताकि वो हमारी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म कर सकें। इसके अलावा कुछ क्या होते हैं, डाइटरी लिपिड्स होते हैं। डाइटरी लिपिड्स क्या होते हैं, यानी वो ऐसे लिपिड्स होते हैं जब हम खाना खाते हैं तो खाने के दौरान जो हम डाइटरी लिपिड्स का इंटेक करते हैं तो वो हमें फील कराते हैं कि हमारे स्टमक में सटाइटी है। सटाइटी का मतलब ये है कि हमारा स्टमक फुल है।
तो वो बेसिकली जो हमारी गैस्ट्रिक मोटिलिटी है ना, यानी जो स्टमक के अंदर जो एक मोशन प्रोड्यूस होती है, स्टमक के अंदर जो एक हरकत मौजूद हो रही होती है, तो ये उसको डिक्रीज करती है। डिक्रीज करने से मुराद है कि इसको कम करती है, ताकि आपको काफी देर तक अपना स्टमक जो है ना वो भरा भरा फील हो, कि आपके स्टमक अभी आपको खाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ गया स्टेबिलिटी, कि स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करती है, कि जैसे मैंने बताया कि आपकी जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उनके जो बाहर की लेयर होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, फैटी एसिड से मिलकर बनी होती है। तो किसी भी ऑर्गन को अगर आपने स्टेबलाइज करना हो ना, स्टेबलाइज का मतलब है उसको बैलेंस करना हो, उसको स्टेबल करना हो, तो हम बेसिकली क्या देखते हैं कि उसके इर्द गिर्द जो है फैटी लेयर कितनी है। तो जितनी अच्छी फैटी लेयर होगी ना, वो उतना ही ज्यादा अच्छा स्टेबलाइज होगा। और जब आप वेट लॉस मतलब करना चाहते हैं ना, जैसे जो 20 लोग होते हैं जब वो वेट लॉस करना चाहते हैं, तो बेसिकली वो इस फैट लेयर को ही कम करते हैं। जितना फैट लेयर कम होगा उतने एडिपोज टिश्यूज कम होंगे, यानी फैट के जो स्टोर्ड हाउस है वो एडिपोज टिश्यूज होते हैं ना, उतने एडिपोज टिश्यू कम होंगे, उतने ही फैटी लेयर आपके ऊपर से उतरेगी और आप उतनी जल्दी जो है आपका वेट लॉस होगा। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या आ गया, गुड रेजर्वोयर। हमने ये भी पढ़ लिया कि फैट्स जो है वो अच्छे रिजर्वोयर होते हैं। कैसे? क्योंकि जितना जितना फैट का इंटेक करते हो, तो एक्स्ट्रा फैट जो है वो एडिपोज टिश्यू की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और एडिपोज टिश्यू क्या करता है, आपको ओबीज करता है। ओबीज का मतलब ये है कि आपको फैट करता है। तो जब आपने वेट लॉस करना हो तो आप इन एडिपोज टिश्यूज को यानी रिजर्व्स को तोड़ते हो। तोड़ोगे, तोड़ने का मतलब ये है कि इसमें से फैट सारे बाहर आएंगे, वो वाटर में सॉल्युबल होंगे, यूटिलाइज होंगे। तो जब वो फैट्स यूटिलाइज होंगे ना, तो आपकी बॉडी में जगह जगह जहां पर भी एडिपोज टिश्यू स्टोर हुए हैं ना, वो सारे के सारे निकलेंगे और आपकी बॉडी थिन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। एक्स्ट्रा फैट जो उसमें से कम होना शुरू हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो फैट्स होते हैं ये अच्छे रेजर्वोयर है, क्योंकि ये एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। इसके अलावा क्या है कि जो हमारी बॉडी होती है, वो मैंने क्या बताया कि जो हमारी बॉडी की एक्सटर्नल लेयर है वो फैट से मिलकर बनी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में इंसुलेशन का काम भी करते हैं। इसलिए आपने अक्सर सुना होगा कि मजाक में कहते हैं कि जो मोटे लोग होते हैं उनको ठंड कम लगती है। क्यों कहते हैं? हम कहते हैं इसको चर्बी बहुत लगी हुई है, यानी चर्बी से मुराद है कि उसके ऊपर फैटी लेयर बहुत ज्यादा है। इसलिए जो थिन होते हैं ना, जो लीन पीपल होते हैं, स्मार्ट लोग होते हैं, उनको ठंड ज्यादा लगती है। और जो फैटी लोग होते हैं उनको जो लीन पीपल होते हैं उनको ठंड ज्यादा लगती है, क्योंकि उनके ऊपर फैट की लेयर कम है। और जो ओबीज लोग होते हैं ना, उनको ठंड कम लगती है, क्योंकि उनके ऊपर फैटी लेयर, फैटी कंटेंट ज्यादा होता है। तो बेसिकली जो फैट है वो इंसुलेशन का काम भी करती है। और नर्वस टिश्यू में कैसे इंसुलेशन का काम करती है, कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, वो न्यूरॉन से मिलकर बना है। तो न्यूरॉन्स के इर्द गिर्द भी क्या होती है, एक माइलिन शीथ होती है। ठीक है, माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ है ना, ये भी क्या है, फैट से मिलकर बनी है। तो इसलिए नर्वस टिश्यूज में भी ये फैटी एसिड्स हैं, वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं। नेक्स्ट आ गया इंटेग्रल पार्ट। तो इंटेग्रल पार्ट कैसे प्ले करते हैं, जो हमारा सेल का प्रोटोप्लाज्म है ना, यानी मैंने क्या बताया था कि सेल के अंदर जो सारा कंटेंट होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं या प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, और जो आउटर लेयर होती है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये उनको उनकी इंटेग्रिटी भी मेंटेन रखता है। उनकी इंटेग्रिटी का मतलब ये कि उनको अपनी जगह पे रखता है, और उनके अंदर किसी किस्म के भी होल्स या ब्रेकेज नहीं कॉज करने देता। उनकी एक इंटेग्रिटी मेंटेन रखता है, स्टेबिलिटी मेंटेन रखता है। लास्ट पॉइंट आ गया कि लिपिड जो है वो प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर कैसे है, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल कंपाउंड का, यानी जो आपकी बॉडी में अहम रोल प्ले करते हैं, उनका प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर कैसे है कि कोलेस्ट्रॉल इससे मिलकर बनता है, जो कि किसका प्रिकर्सर है, स्टीरॉयड हार्मोन्स का। यानी कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स, और स्टीरॉयड जो ये कोलेस्ट्रॉल है ये खुद एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल है। तो ये सारी चीजें जो है ये सारी फैटी एसिड के मॉलिक्यूल से, फैट्स और ऑयल से मिलकर बनती है। तो इसका मतलब ये है कि ये इस तरह तरीके से हमारी बॉडी में अहम रोल प्ले करता है, जो फैटी मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ तक आप लोगों का लिपिड्स का टॉपिक भी फिनिश हो गया। अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे बताओ, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं। बच्चे जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, स्टूडेंट साले मोहम्मद, आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो।